तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो में तो आपको पता लग रहा है कि कौन सी पिज़्ज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जी मैं आप लोगों के साथ कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा या सीख कबाब पिज़्ज़ा जो है ना वो आप लोगों के साथ स्टफ़ सीख कबाब पिज़्ज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मोस्टली तो रेस्टोरेंट में जो है ना वो कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा ही कहा जाता है, तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, रेसिपी का कोई पार्ट मिस नहीं करना है। वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आएगी और आप भी घर में बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा देखें, लुक देखें, खाने में यकीन माने सेम वही टेस्ट था जो बाज़ार से हम मंगवाते हैं। तो एक दफ़ा आप ये रेसिपी देख लेंगे तो आपको बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी फ्री में सबसे पहले पहुंचेंगी। तो जी डो भी हम घर में बनाएंगे, तो कबाब भी हम घर में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कबाब स्टफ्ड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 6 कप जो है वो मैदा लिया है और मैदा मैंने छान के यूज़ किया है। इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं शुगर मोटी दानेदार जो चीनी है वो ऐड करूँगी। मैं आपको साथ साथ मेजरिंग स्पून के साथ दिखा रही हूँ कि आप भी देख लें। साथ में इसमें यीस्ट का जो पूरा पैकेट, पहले मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था लेकिन मुझे कम लग रही थी, तो मैंने ये जो पूरा पैकेट होता है यीस्ट का वो सारा शामिल कर दिया था। ये देख लें, मैंने वैसे पहले हाफ टेबल स्पून डाला है लेकिन मुझे कम लग रहा था, तो आप देख लें मैंने यहाँ पे जो है ना सारा पैकेट मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। उसके अलावा मैंने इसमें नमक ऐड किया था 1.5 टी स्पून। यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी 1.5 टी स्पून। ये देखें, अब यीस्ट का पैकेट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपको यहाँ पे जो है ना दिखा दिया है कि मैंने ये यीस्ट का पूरा पैकेट डाल दिया क्योंकि मुझे कम लग रही थी यीस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पे इसको गूंद देंगे। यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून जो है ना 6 टेबल स्पून मेजरिंग स्पून जो होते हैं ना उससे मैंने 6 टेबल स्पून जो है ना यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं लेकिन आपने वो लेना है कुकिंग ऑयल जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीम गर्म मैंने हाफ कप दूध लिया है। पहले हम इसको नीम गर्म दूध से गूंद लेंगे, उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। आपने ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, नीम गर्म यूज़ करना है। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा नीम गर्म होता है आपने वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको जो है नीम गर्म पानी से गूंदूंगी, जो बाकी का रह जाएगा। तो ये मैंने उसी बर्तन में नीम गर्म पानी डाले थे जिसमें मैंने दूध डाला था। तो यहाँ पे बस अच्छे से मिला लिया मैंने इसको। अब मैं इसको काउंटर पे रख के तो मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। तो ये काउंटर पे रख लिया, इसको मैं अब हथेली की मदद से हल्का हल्का सा हाथों पे पानी लगा के अच्छे से मैं इसको गूंद लूँगी कि हाथ पे चिपकना बंद हो जाए। तो ये देखें डो हमारी गूंद गई है और अच्छे से जो है वो नीड हो गई है और इसके हाथों पे चिपकना बंद हो गया। तब हमने उसी बाउल में ऑयल लगाया, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे, राइस होने के लिए रेस्ट दे देंगे तब तक जब तक ये राइस ना हो जाए, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। डो जब तक हमारी रेस्ट पे हम सीख कबाब रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, आधा किलो बोनलेस था ब्रेस्ट वाला था और आधा किलो थाई का था, जिसका मैंने इस तरह से बारीक कीमा बना लिया चॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। रेड चिली पाउडर लिया 1.5 टी स्पून, नमक लिया 1.5 टी स्पून, ये हस्बे ज़रूरत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया 1 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर लिया 1 टी स्पून, गरम मसाला मैंने यहाँ पे पाउडर लिया हाफ टी स्पून, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर लिया 1/4 टी स्पून 1/4 टी स्पून। और अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं तो आप हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ले लीजिएगा। पेपरिका पाउडर लिया 1 टी स्पून। ठीक है, और उसके बाद पेपरिका पाउडर तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून और यहाँ पे मैंने भुना हुआ बेसन लिया है। बेसन को मैंने लेके ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये 1.5 टेबल स्पून है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके कबाब ना बने। तो सारी चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से लहसुन और अदरक लिया था, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, थोड़ा सा लहसुन था और 2 से 3 हरी मिर्चें थी। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का 1, लेकिन हम इसको जो है निचोड़ के पानी निचोड़ के इसको शामिल करेंगे। आपने ऐसे नहीं डालना, नहीं तो आपके जो कबाब हैं वो सीख पे ठहरेंगे नहीं और गिरी जाएंगे। तो ये देखें मैंने अच्छे से पानी को सारा हाथों की मदद से, तेली की मदद से निचोड़ लिया और इसमें हम शामिल कर देंगे। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे सारा मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से जो है वो गूंद लूँगी। आपने जब भी कोई कबाब बनाए किसी भी किस्म के, बीफ के, मटन के, कीमे के, आपने उसको गूंदना है। ठीक है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना वैसे गूंदना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है ना वो क्रीम शामिल करी, मिल्क पैक की। इससे जो इसका टेक्सचर है ना और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी आ जाएगा हमारे कबाबों का। तो बस यहाँ पे अब आपने अच्छे से जो है इसको गूंदना है हथेली की मदद से। अब यहाँ पे मैंने सीखे लिए हैं और मैं इसको जो है ना सीखों के ऊपर
हाथों पे पानी लगाऊंगी, नहीं तो ये कबाब आपके हाथों के साथ चिपकेंगे। बस सीखों के ऊपर हम इस तरह से लेंगे, हाथ सीखों को आपने अच्छे से धो लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपने हथेली की मदद से इस तरह से देखेंगे कबाब बनाने हैं आसानी से। जितनी भी आपके पास सीखे अवेलेबल आप एक टाइम पे वो बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, ठीक है। आपने वो तवा लेना है जो अंदर से गहरा हो, दरमियान से जो गहरा हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता हो। तो देखें तवा लेकर, तवा नीचे से फ्लेम ऑन है और तवा बहुत ज़्यादा प्री हीट है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से सीखे रखती जाऊँगी और कबाबों को जो है वो अच्छे से सेक लूँगी। कबाबों का जब ऊपर से कलर आ जाएगा तो हम इसको कबाबों से निकाल के फ्राई कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे मेरे पास 4 सीखें अवेलेबल थी, तो मैं इनको अच्छे तरह से यहाँ से यूँ घुमाती जाऊँगी और कबाबों को जो है उनका कलर देती जाऊँगी। तो ये देखें कबाबों को जो है वो कलर आना शुरू हो गया है, फ्लेम नीचे हाई है। और इस तरह से हम सारे जो कबाब हैं वो अपने बना लेंगे। बस आपने इसी तरह से घुमाते जाना और करते जाना है, राउंड गोल गोल घुमाते जाना आपने, ठीक है, राउंड राउंड से। देखें कबाब हमारे बन गए। अब आसानी से हम हाथों की मदद से इसको किनारों से दोनों साइड से अलग करके, तो देख लें हाथों की मदद से निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हम बाकी सारे भी जो कबाब हैं वो निकाल लेंगे। देखिए कबाब हमने सारे बना लिए। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई हम इसको करेंगे घी में। ऑयल में आपने फ्राई नहीं करने, ऑयल में ड्राई और क्रिस्पी हो जाते हैं, घी में फ्राई करेंगे उसमें सॉफ्ट रहेंगे। तब हम इसको उसी तवे पे फ्राई करेंगे, अच्छे से तवे को साफ़ करेंगे और उसी तवे पे घी डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा ये मैंने घी डाल दिया और अब मैं इसमें जो है इनको फ्राई करूँगी। अच्छा अगर आपको जितने कबाब चाहिए आप फ्राई कर लें। बाकी आप जिस स्टेज पे अभी आप कबाब आपके फ्राई करने से पहले जिस स्टेज पे आपके कबाब हैं आप उसको उसमें जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और स्टोर करके बाद में भी इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतने फ्राई करूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया, तो उसको हमने एक साइड पर कर दिया। अब यहाँ पर मैं चिकन के चंक्स भी बनाऊँगी, पिज़्ज़ा चंक्स। तो ठीक है, मैंने एक पैन में कढ़ाई में ऑयल डाला और उसमें मैंने 3 पाव के करीब चिकन लिया था, उसके मैंने चंक्स बना लिए थे क्यूब टाइप। तो मैंने उसको जो है वो उसको कलर चेंज करेंगे और ये देखें कबाब यहाँ पे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे देखें चंक्स का कलर भी जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा चंक्स बन जाएंगे। अब रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कलर हमारा कितना अच्छे से जो है उसका चेंज हो गया। तो यहाँ पर अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, नमक ऐड करेंगे हम यहाँ पर। ये देखें 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने नमक ऐड किया। रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, वो भी 1 टीस्पून से थोड़ा कम ऐड किया। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं व्हाइट सिरका ऐड करूँगी। चिकन पाउडर ऐड किया मैंने 1 टेबल सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबल चिकन पाउडर से फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ब्लैक पेपर ऐड किया 1 अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी। अगर आपके पास दही है तो गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम है गार्लिक पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम ऐड किया। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम ऐड करने का मकसद ये है कि सारा मसाला है अच्छे से वो हमारे चंक्स के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे बस अब अच्छे से बुनाई कर लेंगे, गोश्त को गुलाएंगे और पानी को ड्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, बस हमने इसकी यहाँ पे बुनाई करनी है और पानी को ड्राई करना है। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है और चंक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको ठंडा करेंगे और आएंगे पिज़्ज़े की तरफ। तो जी यहाँ पे देखें सबसे पहले हम इसकी सॉस रेडी करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस, वाइट पिज़्ज़ा सॉस। तो उसके लिए मैंने हाफ़ पैकेट लिया क्रीम का। जितना पहले हाफ़ मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया और बाकी का जो हाफ़ पैकेट है क्रीम का मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 1 कप के करीब जो है मेयोनीज़, 1.5 कप में यहाँ पे मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। दूध मैंने यहाँ पिज़्ज़ा असेंबल करने से पहले हम जो है यहाँ पे अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेते। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट जो है क्रीम का लिया है, मिल्क पैक का हाफ़ पैकेट लिया। ये क्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इसलिए मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे मैं अब 1.5 कप जो है मेयोनीज़ शामिल करूँगी। दूध शामिल किया मैंने यहाँ पे 1/4 कप। बहुत मज़े की हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो रेडी होगी, वाइट पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून नमक। नमक इसलिए कम लिया क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक ऐड होता है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, जिसे हम दादर मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून जो है वाइट पेपर लेकर, आपको वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। गार्लिक पाउडर है मेरे पास, ये भी मैं हाफ़ टीस्पून के करीब शामिल करूँगी। और ये मेरे पास हाफ़ टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा
ओरिगानो है उसको शामिल की है। ठीक है, यहाँ पे अब हम सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें सॉस हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे सॉस आपको जो है वो गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा दूध और शामिल कर लीजिएगा। तो देखें डो हमारी राइस हो गई। अब हम इसको पंच करेंगे, मुक्का मारेंगे। पंच करने का बड़ा मज़ा आता है। तो अब हम इसको फिर से काउंटर पर डाल के एक दफ़ा गूँध लेंगे। तो ये देखें एक दफ़ा हम फिर से इसको गूँध लेंगे। उसके बाद अब हमें जितना पेड़ा चाहिए, एक जितना भी हमारा ट्रे है पिज़्ज़ा ट्रे उस हिसाब से जितना पेड़ा चाहिए उतना हम यूज़ करेंगे, बाकी का हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे जितना चाहिए ना, इस डो में 6 कप में मैं तकरीबन 3 लार्ज और एक स्मॉल पिज़्ज़ा इजीली बना सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितना चाहिए उतना मैंने ले लिया, बाकी का हम इसको रख देंगे और यहाँ पे हम बेल लेंगे। काउंटर पे मैदा डस्ट करके इसको अच्छे से बेलेंगे। किनारे थोड़े आपने पत्ते बेलने हैं, बाकी आपने ये देखिए हमने डो को बेल लिया। जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसको मैंने ऑलरेडी पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जो है वो बिछा लेना है इसको ट्रे के ऊपर। डो को किनारे थोड़े से हमने बाहर की तरफ निकालने हैं क्योंकि हमने कबाबों को अभी अंदर लगाना है। ठीक है, तो ये देखें कबाबों को मैं इस तरह से लगा रही हूँ। मैंने इसको हाफ़ कर लिए होंगे। कबाब बहुत ज़्यादा बड़े थे तो किनारे बहुत बड़े बन जाने थे, इसलिए मैंने इनको हाफ़ कर लिया था। ये देखिए इस तरह से छुरी की मदद से मैंने इनको हाफ़ किया है और उसके बाद मैं इनको इजीली जो है इस किनारों पे लगा दिया। अब जो साइडों पे हमारे एक्स्ट्रा से डो निकली थी उसको हम इस तरह से उठाए जाएंगे और इस तरह से सेट करते जाएंगे। आपने भी इसी तरह से उठाना है और इस तरह से इसको सेट करते जाना है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया, किनारों को जोड़ लिया। अब फोक की मदद से हम इसको अच्छे से जो है लगा लेंगे फोक, ताकि जो हमारी डो है वो नान की तरह ना फूल जाए। किनारों पर भी हमने इस तरह से लगा लिया ताकि हमारी डो नान की तरह ना फूल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने वाइट सॉस बनाई थी वो लगा लेंगे इस तरह से। थिकनेस देखें वाइट सॉस की। अगर आपके पास वाइट सॉस नहीं आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल मैं रेस्टोरेंट स्टाइल दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को वाइट सॉस लगा रही हूँ मैं। तो क्योंकि रेस्टोरेंट में भी वाइट सॉस होती है। तो अब मैं यहाँ पे चीज़ यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला और चेडर। ये थोड़ी सी मेरी मेल्ट हो गई थी, उनके बाहर पड़ी थी तो इसलिए इस तरह से हो गई। अब जो पिज़्ज़ा चंक्स हैं मैं वो यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा फिलिंग करें कम फिलिंग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फिलिंग मत कीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काटी थी, इसके ऊपर वो हम रख देंगे। अगर आप पिज़्ज़ा चंक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो खाली कबाब लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज काटे हुए थे वो डाले हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ हम फिर से इसके ऊपर से डालेंगे, चेडर और मोज़रेला ग्रेट की हुई। आपकी जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से कबाब लगा रही हूँ। कबाब के जो मैंने 2 हिस्से किए थे उसको भी मैंने हाफ़ कर लिया था। ये देखें जो 2 हिस्से किए थे उसको भी काट के हाफ़ करके इस तरह से मैंने कबाब लगा दिए। अब मेरे पास ब्लैक ऑलिव थे और कुछ मशरूम्स थे, मैं वो लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर लीजिए। कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ग्रीन ऑलिव जैलोपिनो जो आपको पसंद हो आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करूँगी। ठीक है, उसके बाद किनारों पे मैं ऑयल लगा लूँगी ताकि जो किनारों को अच्छा सा जो गोल्डन सा कलर है वो आ जाए। तो अब हम इसको बेक करेंगे 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। और मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। अब मैं 200 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए पिज़्ज़े को बेक करूँगी, तब तक जब तक अच्छे से ऊपर से गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। कलर देखे ज़रा, लुक देखे ज़रा, लग रहा है जैसे हमने बाज़ार से मंगवाया। कितना मज़े का लगा। किनारे में मैंने हल्का हल्का सा ऑयल फिर लगा दी था कि हमारे जो पिज़्ज़े के किनारे हैं वो सॉफ्ट रहे। तो जब हम वाइट पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी मैंने उसको जो है एक पाइपिंग बैग में डाल लिया था और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी कि जब हम बाज़ार से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर भी इस तरह से लगी होती है। थोड़ी सी वो ऊपर नीचे हो गई है, चले कोई नहीं। लुक तो देखने लग रही है ना, ये बाज़ार जैसी है। मैं आपको कटिंग भी करके दिखाती हूँ। ठीक है, पीस किनारे की क्या किस तरह से जो उसमें कबाब हैं वो लगे हुए हैं। तो ये देखें ज़रा, ये देखें किस तरह से हमारी जो पिज़्ज़ा वो बेक हो चुका है और कबाब देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। अंदर से भी पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अगर बच्चे आपका बीफ खा खा के, बच्चे आपके घर वाले बीफ और मटन खा खा के थक गए हैं तो इस तरह से उनको भी रेसिपी घर में बना के दीजिएगा। उनको इस पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक बासानी फ्री में सबसे पहले पहुँचेंगी। तो ये ज़रा दूसरा मेरा वाला पिज़्ज़ा, जो एक पिज़्ज़ा था ना वो वाला पहले वाला वो बच्चों ने खा लिया था, इसलिए दूसरे पिज़्ज़ा तो किनारे मैंने इसको छुरी से कटिंग कर लिए थे।
तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।